क्लास +2 मैथ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन x। अब इस साइन को इधर लेके आते हैं हम। इस साइन को इधर जैसे ही लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x, या हम बोल देंगे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। 11th क्लास में साइन x था, उसकी डोमेन थी, डोमेन बच्चों हमने पढ़ी थी रियल नंबर, और रेंज हमने पढ़ी थी -1 to 1। आज हम इनवर्स के बारे में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फंक्शन, यहाँ पर लिख देता हूँ डोमेन, और यहाँ लिख देता हूँ रेंज। देखो साइन इनवर्स सबसे पहले होता है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो होती है -1 to 1, और रेंज होती है -π/2 π/2, यानी कि -90 से 90, और दोनों शामिल होते हैं भाई इसमें। उसके बाद अगला आता है कोस इनवर्स। ये भी -1 to 1 इसकी डोमेन होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 to π होती है। उसके बाद कोसेक इनवर्स, इसकी जो डोमेन होती है रियल नंबर -1 to 1, और जो इसकी रेंज होती है वो होती है -π/2 π/2 शामिल होता है, लेकिन -0, क्योंकि 0 पर नोट डिफाइंड होता है भाई। उसके बाद सेक इनवर्स, इसकी होती है r -1 to 1 0 to π, और माइनस होता है π/2 पे ये भी नोट डिफाइंड होता है। आगे हमारे पास टेन इनवर्स, डोमेन होती है रियल नंबर, और जो इसकी रेंज होती है -π/2 π/2, लेकिन ये ध्यान रखना भाई, इसकी और इसकी साइन में इतना ही अंतर है, इसमें शामिल नहीं होता -90 और 90। उसके बाद कोट इनवर्स रियल नंबर होती है, और ये 0 to π, इसमें भी शामिल नहीं होता भाई। अब हम आगे देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए 2 फैमिली ट्रिक। ये ट्रिक अगर आपको याद हो गई तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का देखो, ये मैंने बना दी फैमिली ए, ये फैमिली ए बना दी, और ये जो फैमिली ए है ये है, इसका नाम दे दिया मैंने दी डायरेक्ट फैमिली। इसमें कौन कौन आते हैं देखो, इसमें एक तो आएगा साइन इनवर्स x, एक आएगा इसमें टेन इनवर्स x, और एक आएगा इसमें कोसेक इनवर्स x। ये परिवार हो गया भाई। इस परिवार का नियम क्या है? नियम देखो, इस परिवार का नियम, इस परिवार के अंदर, इस परिवार के अंदर अगर माइनस आया तो वह सीधे बिना किसी रुकावट के बाहर कूद जाएगा। फैमिली ए है हमारे पास, ये फैमिली ए है। इसमें इसको नाम दिया हमने दी डायरेक्ट फैमिली। इसमें कौन कौन है परिवार में? साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स। नियम क्या है? इस परिवार के अंदर अगर माइनस आया तो वह सीधे बाहर है, बिना किसी रुकावट के कूद जाएगा। देखो इसके फॉर्मूले, अब जैसे साइन इनवर्स और यहाँ आ गया माइनस, तो ये माइनस बाहर चला जाएगा बिना किसी रुकावट के, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा।
इसी प्रकार से देखो tan इनवर्स माइनस एक्स, अब ये माइनस बाहर चला जाएगा बिना किसी रुकावट के, tan इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा बिना किसी रुकावट के, कोसेक इनवर्स एक्स। अब हम फैमिली बी के बारे में बात करते हैं। फैमिली बी का मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लीजिए फैमिली बी है भाई, ये है फैमिली बी, यहाँ लिख देता हूँ मैं फैमिली बी। इसको दी पाई फैमिली भी कहते हैं इसको, उसको बोलते थे डायरेक्ट, इसको बोलते हैं दी पाई फैमिली। इसमें कौन कौन आता है, इसमें एक तो आता है कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, और क्या आता है इसमें कोट इनवर्स। नियम देखो इस फैमिली का क्या है, इसका नियम यह एक वीआईपी परिवार है भाई, इसको इस तरह से याद रखो कि ये क्या है कि वीआईपी परिवार है। वीआईपी है तो इसमें से माइनस, इसमें से माइनस, यानी माइनस को बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए आपको, या निकालने के लिए आपको आगे पाई लगाना पड़ेगा। देखो किस तरह से, इसको क्या बोलते हैं पाई फैमिली। क्या है ये पाई फैमिली, जिस तरह से आ जाए कोस इनवर्स माइनस एक्स। तो अब देखो ये वीआईपी है, वीआईपी में कौन कौन शामिल है, वीआईपी फैमिली में है कोस, सेक और कोट। तो यहाँ पाई लगाना पड़ेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स, तो इसमें भी पाई लगाना पड़ेगा, पाई माइनस साइन सेक इनवर्स एक्स। और कोट इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको ही पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये एक छोटी सी बात और याद रखनी है भाई इनवर्स के लिए, क्या, जो 30 डिग्री होता है वो होता है पाई बाई 6, 45 को लिखते हैं हम पाई बाई 4, 60 होता है वो होता है पाई बाई 3, और 90 होता है वो होता है पाई बाई 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। हमने इस एक्सरसाइज के लिए क्या ट्रिक अपनाई है भाई, देखो एक बार फिर से, टू फैमिली ट्रिक की है। इसमें सबसे जो फैमिली है, फर्स्ट फैमिली ए, उसको नाम दिया है दी डायरेक्ट फैमिली। डायरेक्ट फैमिली में कौन आता है, साइन, टेन, कोसेक। नियम क्या है, इस परिवार के अंदर अगर माइनस आया तो वह सीधे बिना किसी रुकावट के बाहर कूद जाएगा। यानी माइनस, देखो एग्जाम्पल के लिए साइन इनवर्स माइनस एक्स था, तो ये क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया भाई। इसी तरह से टेन के साथ था, इसी तरह से कोसेक के साथ हुआ। फिर फैमिली 2 क्या है, ये वीआईपी फैमिली है भाई। ये क्या है, वीआईपी फैमिली है भाई, इसको पाई फैमिली भी बोलते हैं। ये वीआईपी परिवार है, इसमें माइनस को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई लगाना पड़ेगा भाई। तो जैसे कोसेक इनवर्स है, माइनस है तो इसके साथ पाई लगा दिया, सेक है तो पाई लगा दिया, कोट है तो पाई लगा दिया। अब 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं, पाई बाई 6, 45 को पाई बाई 4, 60 को पाई बाई 3 और 90 को कहते हैं पाई बाई 2। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, इसको लिखूँ माइनस साइन 1/2 कितने पे होता है, पाई बाई 6 पे। कितने पे होता है भाई, पाई बाई 6 पे। अब ये फैमिली फर्स्ट प्रकार की है, जिस तरह से हमने देखा था कि साइन, एक फार्मूला ये भी था +1 का, इससे नहीं करो तो साइन माइनस थीटा, तो क्या करता था माइनस साइन थीटा, डायरेक्ट बाहर निकालता है। तो देखो इसको, देखो ये देखो माइनस, इससे कंपैरिजन करो, माइनस साइन थीटा, ये और ये पोर्शन दोनों सेम है। तो अब इसको किस प्रकार से करेंगे, साइन इनवर्स,
अब देखो इस पोर्शन को इस टाइप में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई 6। अब जो साइन की रेंज होती है, रेंज साइन की क्या होती है भाई, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, यानी कि 90 से और माइनस 90 के बीच में ये दोनों शामिल होते हैं भाई, ये शामिल होते हैं। ये कितना होता है 30, माइनस का 30, तो माइनस 30 इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। पीछे क्या बच गया, माइनस पाई बाई 6। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है भाई इसका, कोस इनवर्स √3/2। अब इसको देखते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स, कोस देखो कोस में √3/2 कितने पे वैल्यू होती है, तो कोस √3/2 का मतलब होता है पाई बाई 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं कोस, यानी कोस पाई बाई 6। कोस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2। इसको लिख सकते हैं कोस पाई बाई 6, पाई बाई 6। अब इसकी रेंज क्या होती है भाई, इसकी रेंज होती है, वो होती है 0 से पाई, 0 से पाई। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 6 इनके बीच में आता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। अब इसको लिख सकता हूँ मैं कोसेक इनवर्स, इसको लिख दूँ कोसेक पाई बाई 6। पाई बाई 6 पे होती है 2 वैल्यू इसकी 30 पे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6, पाई बाई 6। रीजन क्या देंगे, इसकी जो रेंज होती है कोसेक की, वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और क्या शामिल नहीं होता भाई उसमें, 0, इसके बीच में ही आ रहा है ये 30 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स माइनस √3। इसको लिखते हैं tan इनवर्स, माइनस को एज इट इज़ रहने दे हैं, tan ये √3 होता है पाई बाई 3 पे, 60 डिग्री पे, और ये इस प्रकार से हो गया, देखो tan माइनस थीटा, और वो होता है माइनस tan थीटा, यानी ये बाहर फेंक देता है भाई। तो देखो ये बाहर फेंक के वाला, तो ये पोर्शन है हमारे पास, ये पोर्शन, इस पोर्शन में इसको चेंज करेंगे, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan माइनस थीटा, माइनस थीटा माइनस पाई बाई 3। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस पाई बाई 3। अब इसकी रेंज क्या होती है भाई, रीजन देना पड़ेगा यहाँ पर। इसकी रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और ये इंक्लूड नहीं होता भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई कोस इनवर्स माइनस 1/2। देखो कोस पाई बाई 3 पे 1/2 होता है भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स माइनस कोस पाई बाई 3। अब देखो कोस वीआईपी फैमिली से बिलोंग करता है, माइनस आ गया यहाँ, कोस के साथ कोस सेक, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स आपको कभी भी दिखें तीनों, ये तीनों आपको कहीं भी दिखें, तो आपको क्या करना है, पाई माइनस थीटा कर देना है भाई इसमें, बस इतना सा काम करना है, पाई माइनस थीटा कर देना है यहाँ पर। तो अब इसको आगे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स, कोस माइनस है ना, तो इसको करेंगे पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू ये है भाई, देखो ये थीटा है, ये थीटा है, पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा कोस इनवर्स, कोस इनवर्स कोस, इसका एलसीएम लिया 3, तो ये होगा 3 पाई माइनस पाई। अब इसको लिखेंगे कोस इनवर्स कोस, 3 पाई में से पाई गए तो ये होगा 2 पाई बाई 3। अब देखो इसकी रेंज, रेंज क्या होती है इसकी, 0 से पाई, यानी 0 से 180। अब 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 3 कितना होता है 60, 60 दूनी 120, यानी इसके बीच में आता है ये 0 और 180 के बीच में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स माइनस 1। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स
माइनस 10 पाई बाई 4। अब देखो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 माइनस को बाहर करिए बैठा है तो इसको ऐसे कर देंगे 10 माइनस पाई बाई 4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3 2/√3। इसको लिखेंगे सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6 पे सेक 2/√3 होता है। ये आपस में कैंसिल हो गए तो क्या आ गया पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कोट इनवर्स √3। इसको लिखेंगे कोट इनवर्स कोट पाई बाई 6 पे होता है। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, रिजल्ट क्या है भाई पाई बाई 6। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9 है कोस इनवर्स -1/√2। अब देखो इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स माइनस पाई बाई 4 पे होता है। इसके साथ माइनस है तो ये वीआईपी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा कोस पाई माइनस थीटा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 4 एलसीएम आया तो 4 पाई में से ये गए तो 3 पाई बाई 4। अब देखो इसकी रेंज में है क्या 3 पाई बाई 4, 45 थी 135 रेंज में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 4। पर क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स -√2। इसको लिखेंगे कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक √2 होता है ये पाई बाई 4 पे। इसको आगे लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, इसको ऐसे करूँगा कोसेक माइनस पाई बाई 4। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, ये इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, 1 टाइम पाई बाई 4 पे होता है। इसको लिखेंगे कोस इनवर्स -1/2 कितने पे होता है भाई ये 1/2, तो ये होता है पाई बाई 3 और प्लस साइन इनवर्स माइनस, अच्छा इसको यहाँ पर लिखना कोस, ये कोस लिखना भाई कोस पाई बाई 3 माइनस कोस माइनस पाई बाई 3। साइन इसको लिख सकते हैं हम माइनस साइन पाई बाई 6। अब देखो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स माइनस है इसके अंदर तो इसने करेंगे हम कोस पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा हमारे पास। अब देखो इसको पाई बाई 4, ये 2 पाई बाई 3 हो गया। देखो इसका 1 एलसीएम आया और ये कैंसिल हो गया इस स्टेप में कोस इनवर्स और ये कोस और ये हो गया 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 तो 2 पाई बाई 3। तो ये कितना बच गया भाई 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम 3, 4 और 6 का जो एलसीएम आ गया वो आ गया 12। 4 को 12 से डिवाइड किया तो 3, 4 तिया 12। अब देखो 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, ये हो गया 8 और 3 11, 11 में से 2 पाई गए तो ये हो गया 9 पाई बटे 12। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 3 तिया 9, 3 चौके 12 यानी ये आ गया 3 पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 12 ये है हमारे पास कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो भाई कोस इनवर्स
ये हो जाएगा कोस पाई बाई 6 प्लस 2 साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6, यही पाई बाई 6 पे होता है, ये पाई बाई 6 पे होता है, पाई बाई 3। ये देखो कोस 1/2 होता है 60 पे, तो पाई बाई 3 आएगा भाई, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, इसको ठीक करना। अब देखो ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 क्योंकि रेंज में है, प्लस 2 ये कैंसिल हो गया, आ गया पाई बाई 6, ये कैंसिल हुआ 3 आया, तो अब आ गया हमारे पास पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 आ गया हमारे पास एलसीएम, पाई और पाई ये हो गया 2 पाई, तो 2 पाई बाई 3 फाइनल आंसर हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ साइन इनवर्स x बराबर है y है, तो ये बताया था भाई मैंने कि इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगी और ये शामिल होते हैं, तो ये ऑप्शन शायद बी ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन को टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स √3, तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स, सेक के अंदर माइनस है भाई, R2 होता है, ये पाई बाई मतलब ये होता है भाई 30 डिग्री, 30 नहीं 60 डिग्री, पाई बाई 3 पे, पाई बाई 3 पे 1/2 होता है, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3। जो कोस याद रख लो, कोस 1/2 होता है, कोस 1/2 होता है 60 पे, तो ये होता है पाई बाई 3 पे, तो सेक 2 हो गया, वो भी 60 पे हो गया पाई बाई 3 पे, ये कैंसिल हो गया, आ गया पाई बाई 3, यहाँ माइनस है, इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये इस तरह से हो जाएगा सेक इनवर्स, इसको यहाँ से सेक और लिख देना भाई, यहाँ मैं कटिंग कर देता हूँ इसको, ये स्टेप मैं दोबारा लिख देता हूँ भाई तुम्हारे लिए, ये स्टेप ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स, इसको लिखेंगे सेक पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखो भाई ये हो जाएगा tan इनवर्स से tan कैंसिल होके क्या आ गया पाई बाई 3 माइनस, अब देखो इसके अपोन में 1 आ गया, 3 एलसीएम आया, ये हो गया 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 माइनस बाहर है, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3। अब देखो 3 आया एलसीएम, ये हो गया पाई माइनस 2 पाई, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3, ये ऑप्शन देख लेना भाई, बी ऑप्शन है। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज 2.2 करेंगे कल भाई।